हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट पोल साइंस चैप्टर 15 हम कर रहे हैं। राज्यसभा की रचना और शक्तियां, उसके विषय में बताना है। संघात्मक शासन प्रणाली में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। भारतीय सदन के भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है और राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। रचना है इसकी, इसमें अधिक से अधिक 250 संख्या हो सकती है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें समाज सेवा, कला तथा विज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होती है। राज्यसभा की रचना में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देने का यह सिद्धांत, जो अमेरिका के सीनेट की रचना में अपनाया गया है, भारत में नहीं अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, जहां पंजाब से 7 तथा हरियाणा से 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, उत्तर प्रदेश 31 प्रतिनिधि भेजता है। इसमें राज्यसभा में कुल सदस्य 245, जिनमें से 233 राज्यों तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। चुनाव होते हैं इनके। निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के नियत सदस्य चुने जाते हैं। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निश्चित तरीके से होता है। इनकी अवधि होती है, अमेरिका के सीनेट की तरह भारतीय राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं और इस प्रकार 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। रिटायर होने वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति सदन को भंग नहीं कर सकता। अधिवेशन होते हैं इसके, राष्ट्रपति के द्वारा बैठकें बुलाई जाती है। कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक हैं वर्ष में। एक अधिवेशन की पहली तिथि 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं भी रखता हो। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अमेरिका की तरह भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और आजकल जो भी है अध्यक्ष, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकते हैं। 21 अगस्त 2012 को कांग्रेस पार्टी के नेता श्री पी.जे. कुरियन को सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्ष करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां: विधायनी शक्तियां होती हैं। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी साधारण बिल राज्यसभा में सबसे पहले पेश हो सकता है। फिर बिल उस समय तक संसद द्वारा पास नहीं समझा जा सकता, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब दोनों सदनों द्वारा पास न हो। वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां बहुत कम है, क्योंकि इसमें धन बिल पहले नहीं पेश किया जा सकता। भारतीय राज्यसभा चाहे धन बिल को रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे, 14 दिन तक उसे अपने पास कार्यवाही न करे, तो इन सभी दशाओं में बिल राज्यसभा के पास समझा जाएगा और जिसे लोकसभा ने पास किया है। कार्यपालिका पर नियंत्रण सीमित है इनका। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को मंत्री से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। न्यायिक शक्तियां हैं। लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अभ्यस्त कर सकता है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ करने का अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव भी पास कर सकती है। संवैधानिक शक्तियां भी हैं। संवैधानिक मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने वाला बिल संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। संवैधानिक बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संकटकालीन शक्तियां:
राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा को 1 महीने से अधिक लागू रहने अथवा रद्द करने के प्रस्ताव पास कर सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ भी हैं। अन्य कार्य भी राज्यसभा करती है। जब राष्ट्रपति अपने आज्ञानुसार कोई भी मौलिक अधिकार छीनता है तो वह आज्ञा संसद के दोनों सदनों में रखना जरूरी है। इस प्रकार राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य स्पष्ट हैं। राज्यसभा लोकसभा के मुकाबले में शक्तिहीन सदन है, परंतु इस सदन के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह आदर्श द्वितीय सदन बन सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है।